स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी बुक संतुला लेसन 10 ग्लास बेंगल्स। तो आइए इसको देखते हैं। लेट्स रीड आउट। द बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लास वेयर। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के बीच डिस्ट्रिक्ट मतलब व्यक्ति यहाँ हर लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने काम में। तो व्यस्त डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलर है, फेमस है, प्रसिद्ध है अपने जो कांच जो काम होते हैं, चीजें होते हैं, उनके बनाने के लिए एकदम समृद्ध, ठीक है, अपनी समृद्ध परंपरा के लिए। तो कौन सी उनकी समृद्ध परंपरा है बेटा? का ग्लासवेयर यानी कांच की चीजें बनाने का इनका पारंपरिक रिच है, यानी कि समृद्ध इनका परंपरा है। रवि was skilled glass artisan who lived in this town। रवि एक कुशल ग्लास यानी जो कांच है उसका आर्टिसन है, कारीगर है, जो इस गांव में रहता है, सॉरी इस टाउन यानी शहर में रहता था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। फिरोजाबाद अपने सुंदर ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक। एंड रवि फैमिली हैड बीन, और रवि का परिवार है वो भी यहाँ पर है। एंड रवि फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और रवि का परिवार बहुत समय से इस जो यह जो का है इस कला का हिस्सा है, ठीक है। भी इनके परिवार भी बना रहे थे, ठीक है, बहुत समय पहले ही बना रहे थे चूड़ियाँ। ये बैंगल्स वाज अ पीस ऑफ आर्ट। प्रत्येक चूड़ी कला का एक टुकड़ा है, यानी कि एक पीस है उसका, ठीक है, नमूना है। शोइंग अबाउट द कल्चर ऑफ टाउन एंड वंडरफुल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द आर्टिसंस। इस सर का जो परंपरा है, कल्चर, संस्कृति है, इसको भी, ठीक है, यह दोनों को दिखाता है। इस शहर की जो संस्कृति है और वंडरफुल जो आर्टिस्ट जो यहाँ के कारीगर हैं, इनका जो एक अद्भुत क्राफ्टमैनशिप है, यानी इनका जो क्या हो सकती है जो कुशलता है, इसको दिखाता है। रवीज वर्कशॉप आज सेंटर ऑफ एक्टिविटी। इस सब जो कांच की जो चुनिया वगैरह बनती हैं, तो इस रवि का जो वर्कशॉप है, यानी जो जहाँ पर उसका कारखाना है, इस एक्टिविटी का कांच की चूड़ियों का केंद्र था। द एयर वाज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिसंस। जो हवा है एकदम, जो ग्लास जो क्लिंकिंग है, खनाहट है, ठीक है, कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उनकी जो खनकाहट है उससे पूरा वातावरण भरा हुआ हो रहा था। और जेंटल हम ऑफ द कन्वर्सेशन, जो बातचीत का एक जेंटल मतलब अच्छा, ठीक है, जनतापूर्ण जो वातावरण है वो यहाँ पर पूरा भरा हुआ था, ठीक है। कारीगर आपस में बात करते हैं एज आर्टिसंस। एज आर्टिसन शेप्ड ब्यूटीफुल बैंगल्स। ये कब वातावरण हो रहा था जब आर्टिसन जो कारीगर हैं आपस में जब जो बैंगल्स शेप देते थे, आकार देते थे, आपस में बात करते थे, तो लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, तो इसलिए वहाँ का जो वातावरण है ये है वो अच्छे चीजों से पूरा भरा होता था। और कांच की जो चूड़ियाँ हैं उसकी खनखनाहट से भरा होता था। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वाज डिफिकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। ग्लास बैंगल्स जो कांच की चूड़ियाँ बनाने का जो प्रोसेस था बहुत कठिन था, और इसको एक बड़े यानी कौशल की आवश्यकता होती थी। ऐसे ही कोई उठा और बनने लगा, ठीक है। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वो हिट ग्लास इन ए फर्नेस। तो रवि और उसकी जो टीम है, उसके जो काम करने वाले जो साथी हैं, वह फर्नेस यानी
भट्ठी में ग्लास को हीट करते थे, गर्म करते थे। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू द बैंगल, और उसके बाद ये लोग चूड़ियों के आकार में, यानी चूड़ियों में वो जो ग्लास है यानी कि जो कांच है उसको सावधानी से सी देते थे, आकार देते थे, एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिजाइन बिफोर पुलिंग देम टू परफेक्शन। उसको एकदम पूर्ण करने के लिए पूरा एकदम उसको आकार देने से पहले और उसको ठंडा होने से उसमें कुछ डिजाइन और अच्छे अच्छे कलर ऐड करते थे। रवि इंजॉयड हिज वर्क, रवि अपने काम को बहुत पसंद करता था, आनंद लेता था। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विथ full attention, making sure that it was not only beautiful but also long lasting। रवि अपने काम में मस्त था, वो अच्छा लगता था, वह प्रत्येक चूड़ी को बनाता था बहुत ध्यान से, अटेंशन के साथ, और वह ये श्योर हुआ था, ये सुनिश्चित हो जाता था कि ये जो बंगाली चूड़ी है केवल सुंदर ही नहीं रहे बल्कि ये ज्यादा चल भी, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज्यादा दिन चले। ऐसा कि आज ले जा लेकर और आज ही वो फूट जाए। द बैंगल्स came in a variety of colors from deep reds and blue of soft pastels। जो बैंगल होते थे अलग अलग कलर में आते थे। डीप रेड्स यानी जो एकदम गाढ़ा लाल होता है उससे उसमें, और ब्लू टू सॉफ्ट पेस्टल, इसमें जो रेड कलर के होते थे एकदम गहरा, ठीक है, लाल कलर के होते थे, और नीले कलर के होते थे टू सॉफ्ट पेस्टल यानी कि एकदम आम, ठीक है, आराम पेस्टल होते थे, ठीक है, यानी कि जो सादा चुनिया होता है ऐसा। एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइंस, और कभी कभी पैटर्न जो कुछ नमूने होते थे उससे सजाए जाते थे, और जो कि भारतीय पारंपरिक भारतीय डिजाइन को शो करते थे। During the festival of Diwali, the demand for glass angles increased। दिवाली के त्योहार के दौरान जो कांच की चूड़ियां हैं इसकी जो डिमांड है, इसकी मांग वो बढ़ जाती थी। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, एंड ग्लास angles were popular among women at this time। दिवाली का त्योहार है, कांच का त्योहार है, और ये मस्ती और सेलिब्रेशन, ठीक है, मनाए जाने का त्योहार है। और ग्लास बैंगल जो कांच की चूड़ियां होती हैं ये इस समय महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे। रवि वर्कशॉप वाज बिजियर देन एवर, रवि जो कारखाना था वर्कशॉप था हर समय की अपेक्षा इस समय दिवाली के समय बहुत बिजी होता था। वहाँ पर मतलब ज्यादा वर्कर होते थे और अच्छे काम करते थे, मतलब बहुत व्यस्तता रहती थी उस समय। विद आर्टिसंस वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड, और जो कारीगर होते थे वो डिमांड यानी कि जो बाजार की मांग होती थी लोगों की मांग को पूरा करने में पूरा अराउंड क्लॉक यानी 24 घंटे उसमें लगे रहते थे। रवि's daughter Anya had completed her schooling। रवि की जो डॉटर अन्या वह अपनी स्कूल पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। शी was eager she was eager to help her father to in his work। वह अपने पापा के काम में उनकी सहायता करने की बहुत उत्साहित थी। He had an eye for design and wanted to put modern elements in the traditional Bengal designs। वह चाहती थी कि फॉर डिजाइन उसने डिजाइन को देखी थी, आराम से उसको देखी थी डिजाइन को, एंड आइड ऑफ डिजाइंस, वो डिजाइंस देखी थी और वांटेड टू पुट, और उसमें मॉडर्न एलिमेंट कुछ आधुनिक जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं इस पारंपरिक बैंगल डिजाइन में डालना चाहती थी। They were supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft। रवि सपोर्टिव था, सहायक था, चाहता है कि नहीं वो भी सहायता करे और जो भी जाहिर कर ले, लेकिन वो
इस बात का भी ध्यान देता था कि जो कि पारंपरिक क्राफ्ट यानी बनावट है उसकी जो ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, निष्ठा, उसको मेंटेन करने के बारे में वो हमेशा कॉन्सर्न रहता था, सजग रहता था। वन डे एज अनन्या वर्कड ऑन द बैंगल्स, एक दिन जैसे जब अनन्या चूड़ियों का काम कर रही थी, चूड़ियाँ उस डिजाइन वगैरह कुछ बना रही थी, शी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिजाइन, और जो पारंपरिक डिजाइन थे उसके साथ कुछ आधुनिक डिजाइन नमूने जोड़ने का प्रयास थी। शी इंट्रोड्यूस्ड delicate floral pattern and geometric shapes, बस में कुछ delicate floral जो फूल जैसा कुछ नमूना और ज्योमेट्री और ज्यामिति शेप होते हैं स्क्वायर वगैरह, ऐसा उसमें इंट्रोड्यूस, यानी उसमें कुछ ऐसे शेप बनाए, कंबाइनिंग द ओल्ड विद न्यू डिजाइन। ठीक है, पुरानी डिजाइन है उसमें कुछ नए डिजाइन, यानी कि पूरी का पूरी वो चेंज कर दी। ठीक है, पूरा पूरा वो चेंज नहीं किया है, थोड़ा उसमें कुछ फूल या कुछ जो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं स्क्वायर वगैरह, ये सब कर दी होगी। रवि was initially hesitant, but soon saw the beauty in his daughter's design. अभी तो थोड़ा सा हेजिटेंट का, थोड़ा सा खिंचाया कि नहीं क्या बना दिया, लेकिन उसे जल्द ही वो देखा कि जो सुंदरता है चूड़ी, उसकी डॉटर की जो डिजाइन में उसमें सुंदरता थी। ठीक है, they decided to create a special collection for Diwali that would showcase both tradition and modern elements। और ये लोग एक विशेष प्रकार का जो डिजाइन कलेक्शन है उसको तैयार करना चाहते थे दिवाली के लिए, जो कि मॉडर्न एलिमेंट और जो मॉडर्न आधुनिक तत्व हैं और जो पारंपरिक हैं उसका एक शोकेस रहेगा। ठीक, दोनों का मिक्सचर रहेगा। द न्यू कलेक्शन वाज बिग सक्सेस, एक नया कलेक्शन था, ट्रेडिशन और जो न्यू मॉडर्न ट्रेडिशन दोनों का कंबाइनिंग था, वो एकदम सक्सेस रहा। बैंगल्स विथ देयर न्यू डिजाइन एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर। ये जो चूड़ियाँ हैं और इसके जो डिजाइन है, ये एक्साइटिंग कलर्स, इसमें जो एकदम अद्भुत लुभाने वाले जो कलर्स थे, ये कस्टमर को बहुत पसंद आए। ऑन दिवाली नाइट एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद glittered with the lamp and lights, Ravi and Ananya watched with pride as women and girls walked। दिवाली के नाइट है, दिवाली की रात, फिरोजाबाद की गलियां वो ग्लिटर कर प्रकाशित हो रही थी लैंप और लाइट से, और रवि और अनन्या देख रहे थे गर्व के साथ जब महिलाएं और लड़कियां वॉक यानी चल रही थी। तो चल रही थी बेटे, यहाँ पर है पांच देर सब उस सबसे गुजर रहे थे जब। ठीक है, तो लोग बहुत गर्व से देख रहे थे। क्यों गर्व से देख रहे थे? वे लोग इसलिए गर्व से देख रहे थे, प्राउडली वेयरिंग द बैंगल्स फ्रॉम द न्यू कलेक्शन। जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां थी, गर्ल थी, वे लोग पहन कर जा रहे थे चूड़ियां, जो नए कलेक्शन थे वो चूड़ियां पहनकर जा रहे थे। वाइब्रेंट कलर्स स्पार्कल्ड अंडर फेस्टिवल लाइट्स, जो त्योहार का जो उत्सव का जो लाइट है, त्योहार दिवाली का जो लाइट है उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में ये जो वाइब्रेंट जो भड़कीले जो कलर है उनकी चूड़ियों का स्पार्कल करते चमक रहे थे। द सक्सेस ऑफ द न्यू collection was not just a personal achievement for Ravi and Ananya, it also had a positive impact on the entire community। इस नए कलेक्शन का जो सफलता था, न केवल ये पर्सनल अचीवमेंट यानी पर्सनल एक व्यक्तिगत उपलब्धि रवि और अनन्या के लिए नहीं था, बल्कि यह क्या था, इट आल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। ये जो कांच की चूड़ियां बनाने वाली जो कम्युनिटी समुदाय है, इसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव था। द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बैंगल्स led to more work for local artisans।
ये जो बढ़ती हुई मांग है चूड़ियों की, यह जो स्थानीय आर्टिसंस हैं यानी कि कारीगर हैं, इनके लिए और काम पैदा हुआ, ठीक है, और काम उनको मिल गया। नो, नॉट ओनली दोज हु more jobs were generated in packing and transporting, और तो नॉट ओनली दो, केवल उनको उनकी नहीं, ठीक है, केवल कारीगरों की नहीं, उनकी और जॉब जनरेट हुई, उत्पन्न हो, जैसे पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे थोड़ा थे तो साइकिल से, पैदल, जैसे सब ले लेते थे आसपास के, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो गाड़ी वाला कमाएगा, ड्राइवर कमाएंगे, पैकिंग वाले कमाएंगे, ठीक। एज द फेस्टिवल came to an end, Ravi and Anya recalled their journey of making bangles. जैसे जब फेस्टिवल अपने अंत की तरफ आया, ठीक है, यहाँ की जो फेस्टिवल केम टू एंड, रवि और अनन्या अपनी जो बैंगल हैं, चूड़ियाँ बनाने की जो उनकी जर्नी थी, यात्रा थी, उसको याद किए। रवीज वर्कशॉप कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, जो रवि का वर्कशॉप है, कारखाना था, वह लगातार समृद्ध होता गया। एंड अनन्या's innovative designs made their bengal collection quite popular. अनन्या का जो इनोवेटिव डिजाइन है, एक आकर्षक उम्दा डिजाइन है, ठीक है, यह उसकी उनकी जो चूड़ियों का जो कलेक्शन है, उसको क्वाइट पॉपुलर, तो पूरी तरह से प्रसिद्ध कर दिया, ठीक। तो आपका ये चैप्टर 10 हो गया, अभी कुछ बाद में लोग देखेंगे, ठीक है।